हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन और कर्ण के साथ युद्ध करके दोनों को परास्त करके अर्जुन जो है द्रोण की ओर बढ़े। द्रोण की ओर बढ़ते हुए उन्होंने भूमिंजय से कहा कि ये मेरे गुरु हैं, मेरे पूजनीय हैं, ये मुझ पर अपना फुल फोर्स अटैक कभी नहीं करेंगे, ये मुझसे प्रेम करते हैं और वो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, अपने रथ को धीरे से उनकी ओर लेके जाओ। जब भूमिंजय ने अपना रथ द्रोण के सामने ला दिया, ही वॉज इन एन अटैकिंग रेंज, अर्जुन ने अपना शंख लेकर के बहुत जोर से बजाया। यस, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। यस, सो पांचजन्य जो है वो भगवान कृष्ण का शंख का नाम है, देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम है। सो अर्जुन ने जब देवदत्त बजाया तो द्रोण ने भी अपना शंख बजाया और ऐसे दोनों का नाद हुआ एज इफ साउंडिंग कि अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। सो अर्जुन कहते हैं आचार्य द्रोण से कि हे गुरुवर, हमारे 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय खत्म हो चुका है। आज सुबह ही वो कल शाम को खत्म हुआ, आज हम आपके समक्ष खड़े हैं। मैं आपसे युद्ध सीखा हूं, मैं आपका आदर करता हूं, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। जब तक आप मुझ पर वार करेंगे मैं आप पर वार नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य अपने शिष्य की इस विद्वत्ता और सौम्यता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्मितहास्य किया और एक ही क्षण में अर्जुन को पता ही नहीं चला कब द्रोणाचार्य के धनुष से 20 बाण एकदम अर्जुन की ओर आने लगे। अर्जुन सकपका गए एक क्षण के लिए, लेकिन उन्होंने अपना बाण लिया और सारे 20 के 20 बाणों को काट दिया। इसके बाद में द्रोण और अर्जुन के बीच में युद्ध शुरू हुआ। ऐसा युद्ध, बाप रे! और किसके बीच में? आचार्य और शिष्य के बीच में। लेकिन यह ऐसा युद्ध है कि कैसे द्रोण आचार्य हैं और कैसे अर्जुन शिष्य है, यह बता पाना मुश्किल है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अतोनात अनगिनत धनुषों का मारा कर रहे हैं। एंड इट इज एज इफ, बाप रे, ये क्या हो रहा है? एवरीवेयर इन द स्काई यू सी देयर आर ओनली एरोज ईदर शॉट बाय अर्जुन और शॉट बाय द्रोण। बस ये 2 ही चीजें हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के रथ, घोड़े, सारथी, इनको अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में युद्ध में हर जगह पर टूटे हुए रथ, हाथी और घोड़े जिनका कोई अंग या सर कट गया हो, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अनेक सैनिक जिनकी भुजाएं, सर कटे पड़े हैं, वो रो रहे हैं। हर जगह खून की नदियां हैं। इसके बीच में द्रोण और अर्जुन के बीच का युद्ध चल रहा है। एंड इट वाज अ मैच एग्जैक्टली लाइक इन दोनों के अस्त्रों और शस्त्रों का एक के ऊपर एक का प्रभाव ऐसा हुआ जैसे ऐसे लगने लगा कि वातावरण से गर्म हो लगा है। जब कोई इंजन बहुत ज्यादा देर तक चलता है तो गर्म हो जाता है, या हम गर्मी में कार रखते हैं तो जब टप गर्म हो जाता है ऊपर तो कार एकदम गर्म हो जाती है। यस, वैसे ही दोनों एक दूसरे के ऊपर शस्त्र अस्त्र डाल रहे हैं और उन शस्त्रों और अस्त्रों के मिलन और काटने से वातावरण गर्म हो गया। यहां पर द्रोण अर्जुन के ऊपर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कृपावश, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अर्जुना डिड ट्राई हिज बेस्ट। क्यों? क्योंकि द्रोण को अच्छा लगेगा, मेरा शिष्य इतना अच्छा योद्धा बन गया है, द्रोण को कितना अच्छा लगेगा। सो अर्जुना इज फाइटिंग with his full force. द्रोणा इज नॉट फाइटिंग with his full force. But the effect is, एक समय ऐसा आया जब प्रायः अर्जुन के बाणों से द्रोणाचार्य का रथ पूरी तरह घिर गया। मतलब कोई और द्रोण को देख ही नहीं पा रहा था, केवल बाणों को ही देख रहा है अर्जुन के, और कुछ नहीं।
बट द्रोण केम आउट ऑफ ऑल दिस वेरी फास्ट। बहुत खुश अर्जुन के ऊपर। और ये हालत देख करके, हालांकि द्रोण खुश हैं, अर्जुन भी अपने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी युद्ध कला दिखा करके खुश हैं, बट इन ऑल दिस अश्वत्थामा बिकेम इन्फ्यूरिएटेड। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और अश्वत्थामा जानते थे कि द्रोण मुझसे ज्यादा प्रेम एक्चुअली अर्जुन से करते हैं। ऐसी विद्याएं जो उन्होंने किसी को नहीं दी थी, यहां तक कि अपने बेटे अश्वत्थामा को भी नहीं दी थी, ऐसी विद्याएं आचार्य द्रोण ने अर्जुन को दी थी। एंड व्हाई नॉट, अर्जुन डिजर्व्ड ऑल ऑफ देम विद एवरी आयोटा ऑफ हिज सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। जब अश्वत्थामा अपने फुल फोर्स से अर्जुन के पास आए, अश्वत्थामा ने भी कई सारे बाण अर्जुन के ऊपर छोड़े। फॉर अ मोमेंट अर्जुन वॉज वंडरस्ट्रक। अर्जुन की अपने गांडीव की जो पकड़ है वो ढीली हो गई। ये देख करके सारे कुरु लोग चिल्लाने लगे, अरे वेरी गुड, ब्रावो ब्रावो, क्या खूब क्या खूब क्या खूब। अर्जुन ऐसे युद्ध कर रहे थे कि स्वर्ग से देवता इत्यादि आकर के अर्जुन का युद्ध देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि ऐसा युद्ध मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये क्या व्यक्ति है, कैसे बाण चलाता है, क्या युद्ध करता है, कुछ समझ में नहीं आता उसके सामने क्या हो रहा है शत्रु का। सो देवतागण भी आकर के अपने अपने सेलेस्टियल विमानों में युद्ध देखने लगे। देवताओं के गले में हमेशा एक हार होता है, which never fades, its beauty never fades, color never fades, and its fragrance never fades. जैसे जैसे देवताओं की आयु ज्यादा होती जाती है और जब देवताओं की शरीर की अवधि समाप्त हो रही है, तो उस समय वो जो हार है धीरे धीरे फेड हो जाता है। जैसे हमारे लिए वृद्धापकाल है, अरे समझ में आ रहा है अब मृत्यु पास आ रही है, वैसे देवताओं के लिए वो हार है। ये हार जैसे जैसे निस्तेज और स्मेल में कम होने लगता है, मेरा समय यहाँ पर कम रह गया है। yes. हमारे लिए, मनुष्यों के लिए वो जो समय का इफेक्ट है वो शरीर के ऊपर दिखता है। देवताओं के लिए समय का इफेक्ट शरीर के ऊपर नहीं दिखता, उनके हार के ऊपर दिखता है। शरीर नव यौवन और इंद्रिय भोग के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है, लेकिन हार जो है वो धीरे धीरे अपना लस्टर, अपनी सुंदरता, अपना फ्रेग्रेंस खोने लगता है। तो ये इन हारों की सुंदरता और उनकी मादक सुगंध पूरे युद्ध भूमि में फैल गई और इंद्र अपने बेटे को देख करके बहुत खुश थे। He was so proud of his son अर्जुन। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच का युद्ध चलता रहा। क्या क्या हुआ आगे हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।